बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज O Level 10 Chemistry lectures by Muhammad Said Tahir. The topic of studies today is hydrocarbon chapter 23. The topic today is properties of alkanes. alkanes के बारे में जो हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। Now we come towards the properties. First of all, the physical properties. The physical properties are the properties which are not associated with their chemical reactions. This is just simple properties. Like alkanes are colorless. जितनी भी gases हैं, usually most of them they are colorless. और colorless gases जो हैं they cannot be identified there by their color. Certain other properties are used to discover them. दूसरी बात, alkanes are less dense than water. पानी से कम हल्की होती हैं, पानी से हल्की होती हैं। alkanes float on the top of water. जैसा कि आप देखते हैं केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं। वो सारी की सारी उसके साथ पानी के अंदर जब उनको दाखिल किया जाए तो वो वहाँ पे फ्लोट करती हैं। दूसरी बात है, नेक्स्ट है, अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर का मतलब होता है कि इनके पोल्स नहीं होते, यानी अगर 2 या 3 या 4 कार्बन एटम्स हैं तो उनके अंदर एक एटम पे कभी पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होता। जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये बात बदरजाए अतम मौजूद होती है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जबकि अल्केन्स के अंदर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, नेट डिफरेंस भी ज़ीरो होता है। इसलिए ये नॉन रिएक्टिव हैं और नॉन पोलर हैं, मींस हैविंग नो पोल्स। तो अल्केन्स जो हैं इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं वो ये हैं कि अल्केन्स आर नंबर 1 कलरलेस, नंबर 2 अल्केन्स आर लेस डेंस देन वाटर, और नंबर 3 अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम कहते हैं नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर सॉल्युबल ओनली इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी ये जो हैं पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होती, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाती हैं क्योंकि ख़ुद भी नॉन पोलर हैं। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का प्रिंसिपल यहाँ होता है। उसके बाद हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स आर नॉट हायर, यानी स्मॉलर, जैसे मीथेन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस दैन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरीके से जो जितने भी लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। देयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विद द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये एक ग्राफ आपके सामने है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स को शो कर रहा है कि अगर कार्बन 1 है तो आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट ग्राफ का पहला लेफ़्ट साइड पे ये एक छोटा सा बार है। नेक्स्ट अगर नंबर 2 हो जाते हैं कार्बन नंबर 2 कार्बन एटम्स, देन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स रफली इंक्रीज 2 टाइम्स, और अगर 3 हो जाएं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट फिर कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होते जाते हैं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, अंटल C17H36 का अगर एंड तक जाएं तो उसका बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इट शोज़ दैट कि बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम जितने इंक्रीज़ होते जाएंगे उतना ही उनका
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। देन है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ये क्या चीज़ है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये जो हमारी अल्केन्स हैं, अल्केन्स चूँकि नॉन पोलर हैं और इनमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है, इसलिए इनके अंदर रिएक्शन करने की सलाहियत कम होती है, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड। तो इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम और इंक्रीज एनी नंबर ऑफ अदर एटम्स। और जो इसकी 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 दे बर्न, यानी डिस्ट्रॉइंग द एंटायर मालिक्यूल, इसमें मालिक्यूल टोटल का टोटल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा है रिएक्ट देम विद सम ऑफ द हैलोजन्स, ये कुछ हैलोजन जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनसे रिएक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके ब्रेक हो सकते हैं बाई हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग ऑफ अल्केन से फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। ये एक दफ़ा पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें ये नई बात है कि क्रैकिंग इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स को हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दे चेंज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ हम कहते हैं बर्निंग और कंबस्चन। कंबस्चन का मतलब होता है जलना, कि अल्केन जब ऑक्सीजन से मिलती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जांपल है जैसे ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया। हम फार्मूला की मदद से लिखते हैं C4H10, अगर इसको रिएक्ट करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ 6.5 मालिक्यूल्स ऑफ O2 इससे रिएक्ट करते हैं तो 4 CO2 मालिक्यूल्स प्लस 5 H2O मालिक्यूल्स, यानी याद रखिएगा जब भी कोई अल्केन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको बर्न किया जाए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना इस बात की दलील है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन थे जो ऑक्सीजन की मदद से CO2 और H2O में चेंज हो गए। तो ये तो थी केमिकल रिएक्टिविटी में फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। देन एक और प्रॉपर्टी इसकी है दैट इज़ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन्स। चूँकि एडिशन नहीं हो सकता इसमें, इनमें बल्कि एक एटम पहले निकालना पड़ता है और फिर दूसरा एटम इसमें ऐड करना होता है। तो दरअसल दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक चीज़ निकाल के उसकी जगह दूसरी चीज़ ऐड कर दी जाए। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में हैलोजिनेशन है, और हैलोजिनेशन में फिर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन Cl2। तो जब हम उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं तो CH4 मालिक्यूल है प्लस Cl2, तो ये बनता है CH3Cl। इसमें एक हाइड्रोजन CH4 का निकला है, उसकी जगह क्लोरीन आ गया है, और उसका जो निकला है H उसके दूसरे क्लोरीन मालिक्यूल एटम से मिलके HCl मालिक्यूल बनाता है। ये एक चेन रिएक्शन है, डज नॉट स्टॉप इन डिफ्यूज सनलाइट। तो CH3Cl जो बना जिसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, ये फिर O2 से Cl2 से मिलता है, और Cl2 से मिलने के बाद ये CH2Cl2 बनाता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है प्लस HCl बनता है। इसी तरीके से CH2Cl2 जब क्लोरीन से मिलता है तो ये बनता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस Cl, यानी एक हाइड्रोजन निकलता जाता है और एक क्लोरीन उसमें ऐड होता जाता है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट होना, नेमल बदल होना, कि एक निकल जाता है दूसरी उसकी जगह सीट ले लेता है। इस तरह से CHCl3 जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये बनता है CO2 प्लस H2O। तो आखिर में CCl
4 plus HCl, यानी carbon tetrachloride. All the hydrogen atoms are eliminated and chlorines are substituted. तो इसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्रैकिंग का रिएक्शन हम इससे पहले कर चुके हैं। क्रैकिंग में हम हाई हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दे ब्रेक इनटू अदर स्मॉलर अल्केन्स प्लस अल्कीन्स। लास्ट में आपके होमवर्क की बात है कि यू हैव टू ड्रा द इक्वेशंस फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अगर आप इस होमवर्क को बार बार करेंगे तो उसके साथ ही आपका ये सिलसिला आपको इजी लगेगा, आप इसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्या जली हुई है? मेरे ख्याल लाइट चली गई।